हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले एपिसोड में हम पढ़ रहे थे इंडिया के सुपरलेटिव डिग्रीज और मैंने आपको सुपरलेटिव डिग्रीज में इंडिया के पहाड़ भी पढ़ा दिए और उसके अलावा पीक्स वगैरह पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्रीज में, अब हम पढ़ने वाले हैं वाटरफॉल्स। देखो लिखा हुआ है हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो चलिए जल्दी से, जो आप जिस कॉपी पे नोट बना रहे हो वही नोटबुक निकालो, हेडिंग डालो वाटरफॉल्स और देखो हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया कुंचिकल फॉल है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में लाई करता है। 455 मीटर इसकी हाइट है वराही रिवर पे। इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कुंचिकल फॉल कौन से डिस्ट्रिक्ट पे लाई करता है? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कौन से रिवर पे? वराही रिवर पे, याद रखना है। ये इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। फिर अब अगर हम लेक्स की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे उड़ीसा में एक लेक है, इसका नाम है चिल्का लेक। उड़ीसा में एक लेक है, क्या नाम है जिसका? चिल्का लेक। तो चिल्का लेक के बारे में आपने कुछ बातें याद रखनी है। क्या क्या? चिल्का लेक के बारे में आपने याद रखनी है, ये इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है जिसका पानी थोड़ा खारा होता है, साल्टी होता है। और आपको याद रखना है चिल्का लेक के बारे में, चिल्का लेक के बारे में आपने याद रखना है ये इंडिया की पहली रामसर साइट है। अब रामसर साइट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, ऐसे हल्का सा आपने ये याद रखना है। 2 फरवरी 1972 में 2 फरवरी 1972 में ईरान की एक सिटी है, उसका नाम है रामसर। तो ईरान की सिटी रामसर में यह बात डिसाइड करी गई कि इंडिया के अंदर या दुनिया के अंदर जितनी भी वेटलैंड्स हैं हम उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। तो 1972 में रामसर कन्वेंशन हुई और 1984 में चिल्का को इंडिया की रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। 2 फरवरी में हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं हम। चलो जी, चिल्का लेक लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, इंडिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है? चिल्का लेक। कहां लाई करती है? उड़ीसा में। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बताऊं ये हमारा उड़ीसा है, तो उड़ीसा में चिल्का लेक के अलावा कौन कौन सी लेक लाई करती है? तो उड़ीसा से ये खींच के लाते हैं, ये है ना, ये है जी इंडिया के मैप में उड़ीसा, खींच के ये ले आए ऊपर। लिखो जी उड़ीसा में कौन कौन सी लेक है। उड़ीसा में एक तो मैंने आपको बताया चिल्का लेक, और उड़ीसा में अनशुपा लेक, और उड़ीसा में चिल्का लेक, और उड़ीसा में तंपारा लेक, और उड़ीसा में विक्टोरिया सागर लेक, और उड़ीसा में कंजिया लेक। ये सब लेक से उड़ीसा में। तो मैं आपको अभी सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा रहा हूं, जब मैं आपको लेक्स ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा तब ये सारी लेक्स हम रिकॉल करेंगे, आपको याद हो जाएगी। अभी मैं साइड हो जाता हूं पूरा, तो आप ये लिख लो, ये वाली लेक्स हैं इंडिया के उड़ीसा में, ठीक है जी। मगर सबसे ऊंची बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है जी? चिल्का लेक। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं जी, राजस्थान। ये राजस्थान क्यों आ गया यहां पे? हाँ, अगला सवाल है लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक। लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक कौन सी है?
इनलैंड का मतलब हो गया कि जमीन के अंदर। साल्ट वाटर लेक, तो मैं आपको बताऊं, यहां पे राजस्थान में एक लेक है, इस लेक का नाम है सांबर लेक। इस लेक का क्या नाम है? सांबर लेक। तो सबसे बड़ी, ज्यादा साल्टी, ज्यादा खारे पानी वाली लेक कौन सी है? सांबर लेक। कहां लाई करती है? राजस्थान में। मगर राजस्थान में सांबर लेक के अलावा क्या क्या लाई करती है? एक तो सांबर लेक, और लाई करती लुनकरण सागर लेक, और लाई करती देबर लेक या जैसा मंद भी बोलते हैं, और लाई करती यहां पे फतेह सागर लेक, और लाई करती यहां पे दिदवाना लेक, और लाई करती यहां पिचोला लेक, और लाई करती यहां नक्की लेक, और लाई करती यहां पे पुष्कर लेक, और लाई करती यहां पे अना सागर लेक, और लाई करती यहां पे मान सागर लेक। मैं इसको टेक्स्ट को जरा हटाता हूं ताकि आपको ये दिखे। देखो जी, मान सागर लेक, ये सारी लेक्स हैं कहां पे? अच्छा, ये नहीं जाएगा ना, ये सारी लेक्स हैं राजस्थान में। जो नक्की लेक है, ये नक्की लेक राजस्थान में एक आता है माउंट अबू, अरावली रेंज में, वहां पे है। तो इंडिया की सबसे बड़ी सेलाइन, ज्यादा साल्टी कौन सी है जी? सांबर लेक। कहां पे लाई करती है? राजस्थान में। इसके अलावा राजस्थान में जितनी भी लेक्स हैं ये आपके सामने हैं, मैं साइड हो जाता हूं, आप इन सारी लेक्स को लिख लो। चलिए जी, सुपरलेटिव डिग्रीज में हमने राजस्थान पढ़ लिया। अब हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें कि हिंदुस्तान की सबसे ऊंची लेक कौन सी है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो, यहां पे है ओडिशा। ओडिशा पे, ओडिशा नहीं, ये आ गया जी सिक्किम। सिक्किम में एक लेक लाई करती है, इसका नाम है सो लोमो लेक। अगर पेपर में सवाल आया इंडिया की सबसे ऊंची लेक कौन सी है, तो कौन सी है? सो लोमो लेक। इसी का एक और नाम है चो लोमो लेक। ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैप में रिप्रेजेंट करना है, ऐसे कॉपी पे लिखना नहीं है। सिक्किम में हिंदुस्तान की सबसे ऊंची लेक है चो लोमो लेक, या इसी को बोलते सो लोमो लेक। अगर कभी पेपर में ये ऑप्शन में ना हो, तब मेरे प्यारे बच्चों आपने सिक्किम में ही एक और लेक है, इसका नाम है गुरु डोंगमर लेक। क्या नाम है इसका? गुरु डोंगमर लेक। रिसेंटली जेकेएसएसबी में पेपर हुआ था एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का, उसमें पूछा गया था इंडिया की सबसे ऊंची लेक, पहला ऑप्शन सो लोमो लेक या चो लोमो लेक। अगर वो ऑप्शन में नहीं होगा तो गुरु डोंगमर लेक। दुनिया की लेक ऊंची पूछी जाए तो यहां पढ़ेंगे हम नेपाल में काजिन सारा लेक, मगर अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ रहे, इंडिया के सुपरलेटिव डिग्रीज पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की मेरे प्यारे बच्चों सबसे लंबी लेक कौन सी है? तो इंडिया की सबसे लंबी लेक देखो, ये है केरला। केरला में ये एक रिवर आ गया, इस रिवर का नाम है, इस रिवर का नाम है वेम्बन, ना गलती होगी, इस रिवर का नाम है, ये आ गया जी रिवर, इस रिवर का नाम है पंबा रिवर। कहां लाई करता है? केरला में। ये पंबा रिवर गिर जाता है एक लेक में। ये जो लेक है, इस लेक का नाम है वेम्बनंद लेक। क्या नाम है? वेम्बनंद लेक। ये वेम्बनंद लेक 92 से 96 किलोमीटर लंबी लेक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कश्मीर की डल लेक 8 किलोमीटर लंबी, कश्मीर की वुलर लेक 16 किलोमीटर लंबी, पूरी कश्मीर वैली 64 किलोमीटर लंबी,
मगर केरला की वेम्बरनंद लेक 92 किलोमीटर लंबी, और केरला में वेम्बरनंद लेक को बोला जाता है कायल। यहां पे नेहरू ट्रॉफी रेस भी खेली जाती है, नेहरू ट्रॉफी रेस। इसके अंदर एक नेशनल हाईवे है, इसका नाम है नेशनल हाईवे 966B, फ्लोटिंग नेशनल हाईवे है। तो इंडिया की सबसे लंबी लेक है वेम्बरनंद लेक। मैं साइड हो जाता हूं, आप लिखो इसको आराम से। हिंदुस्तान की सबसे लंबी लेक है वेम्बरनंद लेक। कहां लाई करती है? केरला में। अब पढ़ ही रहे हैं हम, तो एक बात और मैं आपको पढ़ा दूं। यहीं पे एक और लेक लाई करती है केरला में, ये वाली, इसका नाम है अस्थामुड़ी। क्या नाम है इसका? अस्थामुड़ी लेक। ये इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी। अभी रिसेंटली पेपर में पूछा गया, क्वीन ऑफ अरेबियन सी किस लेक को बोलते हैं? अस्थामुड़ी लेक को। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया के आर्किटेक्चर्स, आर्ट वगैरह में, आर्किटेक्चर में बनी हुई चीजों में क्या क्या है? सबसे लंबा म्यूजियम इंडिया का सबसे लंबा म्यूजियम, जो म्यूजियम मतलब जहां पे पुरानी चीजें रखी जाती हैं, ये इंडियन म्यूजियम है। ऐसे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी बनाया था, उसमें भी पुरानी चीजें जमीन से खुदाई करके रखी जाती हैं। इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? द इंडियन म्यूजियम है। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा? इंडियन म्यूजियम। लाई कहां करता है? कोलकाता में। यहां कोलकाता वेस्ट बंगाल में इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम लाई करता है। फिर आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम हिंदुस्तान का बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, जिसमें 20,000 बंदे बैठ के हॉकी देख सकते हैं। 2022 में बना है, रुड़किला उड़ीसा में है। उड़ीसा में जहां चिल्का लेक है, वहीं उड़ीसा में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में, याद रखना है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, सबसे टॉलेस्ट स्टेचू ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेचू कौन सा है हिंदुस्तान का? ये देखो जनाब, ये कुछ दुनिया के स्टेचूज हैं। सबसे पहले तो यहां पे है स्टेचू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर में, स्क्रीन पे देखो आपको ये दिख रहा होगा ना, स्टेचू ऑफ यूनिटी, हां दिख रहा है। 182 मीटर है इंडिया में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 1928 में सरदार का टाइटल वुमेन ऑफ बरदोली और गांधी जी ने दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान के पहले होम मिनिस्टर हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब गांधी जी देखते थे, और गांधी जी ने इनको टाइटल दिया था ये वाला सरदार, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बहुत लंबी बातें हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। फिर 128 मीटर स्प्रिंग टेंपल बुद्धा का चाइना में है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, दूसरा स्प्रिंग टेंपल। फिर ये अलग अलग जगह पे, जापान में, ये चाइना में अलग अलग टेंपल्स हैं, ये याद रखने हैं आपको। मगर सबसे टॉलेस्ट स्टैचू किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। गुजरात में, याद रखना है, गुजरात में नर्मदा रिवर के किनारे पे है ना, ये आप लिखते रहना, गुजरात में नर्मदा रिवर के किनारे। और मेरे प्यारे बच्चों, रिचेस्ट टेंपल इन इंडिया, हिंदुस्तान का सबसे अमीर टेंपल, जहां पे पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आता, वो है श्री
पद्मनंबा स्वामी टेम्पल जी केरला में, जहां पे वेम्बरनंद लेक है। बिगेस्ट स्पोर्ट स्टेडियम, दुनिया का और इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट का स्टेडियम, श्री नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम, ये वाला। आप इमेजिन करो, मैं यहां पे छक्का मार रहा हूं टा करके, ये चल रहा है, मैं यहां पे हूं। मैंने कभी अपनी जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये स्टेडियम है श्री नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम। ये बिगेस्ट स्पोर्ट स्टेडियम है हिंदुस्तान का, ठीक है। और 1 लाख की कैपेसिटी है। पहला नाम हुआ करता था मोटेरा स्टेडियम या सरदार पटेल स्टेडियम, और ये कहां पे है आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। श्री नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम इंडिया में कहां पे है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। क्या गुजरात में है, क्या बेंगलोर में है, क्या महाराष्ट्र में है, क्या दिल्ली में है, बस बता दिया आपको। कहां पे है बताना है आपने। फिर लार्जेस्ट केव, केव पता है ना आपको, जैसे आपने नाम सुना होगा अजंता केव, अलोरा केव, कश्मीर में गुफकराल केव है ना, गुफाएं अंदर। तो सबसे लार्जेस्ट केव है अलोरा केव महाराष्ट्र में। श्री कैलाश नाथ जी टेम्पल है यहां पे, ये अलोरा केव्स हैं महाराष्ट्र की, ठीक है, अलोरा केव्स। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं देखूंगा कि इसके आगे अगर कुछ सुपरलेटिव टॉपिक में कुछ बच गया है तो वो लाना है। अगला नहीं तो अगला लेक्चर आपका होने वाला है टेम्पल्स ऑफ इंडिया, बड़े बड़े मेजर टेम्पल्स पढ़ेंगे। तो आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।